गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं हम आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बोल रहे हो सर, आप क्या कुछ भी बोल रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में हमसे याद कभी होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करवा दूंगा आप लोगों को। एकदम आप वीडियो का एंड तक देखिएगा और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने किया था, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हम इस वीडियो में भी सेम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने प्रकार के थे? छः थे। हाँ, तीन नहीं थे, छः थे। तीन तो हमें याद रखना था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 थे, यानी हमारे पास यहाँ पे भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रहेगा उसमें भी कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। ठीक है, साइन, टेन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये सारे रहने वाले हैं हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इन्वॉल्व रहने वाले हैं। लेकिन हम पहले 3 को याद रखते हैं, बाकी हम सबका कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारा साइन थीटा, फिर आता है हमारा कॉस थीटा, फिर आता है हमारा टेन थीटा। चलिए, यहाँ पे आ गया हमारा ये। अब आता है यहाँ पे 0 डिग्री, फिर आता है हमारा 30 डिग्री, फिर आता है हमारा 45 डिग्री, फिर हमारा आता है 60 डिग्री, फिर आता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ठीक है, अच्छा, साइन का वैल्यू अगर याद कर लोगे ना, एकदम ये बता रहा हूं, जिस दिन अगर आपने साइन का वैल्यू याद कर लिया, ये सारे वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। कॉस और टेन का भी याद हो जाएंगे। कैसे सर? देखो, साइन का वैल्यू का उल्टा कॉस होता है और टेन का क्या होता है? टेन में एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा, पहले हम साइन का याद करते हैं। ठीक है, देखो, साइन का याद करने का ना 2 तरीका है। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला तो एक पोयम है जो कि आता है 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। क्या? 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। इसको मैं लिख देता हूं। अब देखिए, मैंने बोला 0, यानी इसके नीचे 0 आएगा, इसके नीचे आधा यानी हाफ 1/2, और फॉर मैंने क्या था? 0 आधा आधे पे रूट यानी 1/√2, फिर बोला था √3/0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। ये हो गया हमारा। ये हमारा किसका निकल के आया? ये जो है आप देखेंगे तो साइन का वैल्यू निकल के आ रहा है। किसका निकल के आ रहा है? साइन का वैल्यू निकल के आ रहा है। यानी हम यहाँ पे साइन का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे हाफ, यहाँ 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब आते हैं कॉस पे। कॉस का क्या है हमारा? कॉस थीटा का देखें तो उल्टा कर दो भैया, इसी का उल्टा करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये 1/2 था, यहाँ पे 1/2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पीछे चले आएंगे। ठीक है, यानी यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 का √2 है, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन और कॉस का निकाल लेंगे। तो पहले बताओ, साइन का वैल्यू याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ सर। याद करो, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। इसी तरीके से अपने माइंड में इसको 4-5 बार और बोल लूँ, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, उसी का उल्टा हम कर देंगे तो कॉस निकल के आ जाएगा। अब आता है टेन का वैल्यू। सर, टेन का वैल्यू नहीं आता हमें, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें आता है, एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा, इसमें बीच में डिवाइड है। अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे? देखिए, ऊपर 0 है, नीचे 1 है। अब हम कितना बार डिवाइड करेंगे? चलो डिवाइड करते हैं। 1 से 0 को डिवाइड किया तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी ये 0 आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पे 1/2 है, √3/2 है, 1/2 है, √3/2 है, तो अब क्या करो? 2 को कैंसिल कर दो, क्योंकि जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कट रहे थे, दोनों कट हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये √2 ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 था और √3/2 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 1/√3। अब कैसे बचेगा? अब चलिए वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, मैंने बोला कट जाएगा। ठीक है, कैसे कटेगा? 1/2 है और इधर डिवाइड में था, क्या था भाई? डिवाइड में। इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 ऊपर जाता है, √3 नीचे आता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√3 आता है। ठीक है, यानी ये हमारा वहाँ पे 1/√3 आ गया। टेन थीटा का वैल्यू भी याद हो जाएगा आपको। इसी तरीके से बस देखो, साइन का याद है यानी सब याद है, साइन का याद है यानी सब याद है। अब आते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री का देखा जाए तो दोनों सेम है, यानी डायरेक्ट हम कैंसिलेशन करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें 60 डिग्री पे,
तो यहाँ √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, √3/2 है और 1/2 है, यानी हम फिर से डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा √3/1 और हम √3/1 को हम √3 भी लिख सकते हैं, यानी ये √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब क्या करें, अब सर लास्ट में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 1/0 आ गया, 1/0। अब बताओ कि 0 से हम कितने बार में डिवाइड करें, 0 से हम कितने बार में डिवाइड करें कि 1 आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 से हम कितने बार में मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा, सर आएगा ही नहीं, तो जाने दो भैया, हाँ कभी नहीं आएगा, यानी इसको हम दे दिए हैं अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, इसको हम नाम दे दिए हैं अनडिफाइंड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अभी 3 टेबल याद है, यानी 6 टेबल याद हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने रेशो बताया था कि इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉस होता है, उसी तरीके से इसका भी उल्टा कॉस, जैसे आप बोलोगे यहाँ पे साइन थीटा का, तो देखो साइन थीटा का उल्टा कर दो, साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू उल्टा कर दो, ठीक है, यानी यहाँ पे 0/1 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दो, 1/0 कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा, अनडिफाइंड। इसी तरीके से इस सबको जब उल्टा करोगे तो हमारा cosec sec cot का वैल्यू मिल जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे इसके आगे बताना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। अच्छा अब आते हैं दूसरे ट्रिक के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला था इसका याद करने का कितने ट्रिक होते हैं, 2 ट्रिक होते हैं, ठीक है। चलिए हम अभी आते हैं दूसरे ट्रिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी हम सीखेंगे दूसरा ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक हमने समझा क्या, उसमें एक 1 लाइन के एक पोएम था जो कि हमें याद करना था, वो था 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1, वो याद हो गया। चलो अब आते हैं दूसरे ट्रिक, क्या पता अगर पोएम ही भूल जाए, हम पोएम ही भूल जाए तो। अब आता है हमारा दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक आता है, क्या आता है, यहाँ पे देख लो, हमें सबके नीचे पहले 4 लिखना है, क्या लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। हमें सबके नीचे 4 लिख देते हैं, यानी हम यहाँ पे आते हैं 0 डिग्री से, ठीक है, यानी इसके नीचे हम 4 लिखते हैं, इसके नीचे 4 लिखते हैं, इसके नीचे 4 लिखते हैं, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लिख देंगे ऊपर 1 2 3, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, इस तरीके का हम क्या बना लेंगे, एक फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन बनने के बाद क्या कर दो, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो, क्या करो, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दिए। क्यों से रूट क्यों चढ़ा रहे हो, अरे चढ़ाओगे तब तो आंसर निकलेगा। देखो हमने क्या किया, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 लिख देने के बाद अब क्या करेंगे, रूट चढ़ाएं, रूट चढ़ाने के बाद क्या करो, डिवाइड करके देखो। अभी देखो यहाँ पे 4 से कितने बार में हम डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, 4 से कितना मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, 0 से, यानी 0 आएगा, 0 के ऊपर रूट रहेगा तो यानी 0 हम लिख सकते हैं, यानी इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 1/4, ठीक है, 1/4 को हम 1 कर देखिए, अब इसको तो डिवाइड कर नहीं सकते, 4 से मल्टीप्लाई, 4 एक अपने बड़ा खुद नंबर है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, यानी हम इसका डायरेक्ट रूट निकालेंगे। तो 1 का रूट जो रहेगा वो 1 रहेगा, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, यानी ये हो गया हमारा 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। चलिए ये भी हमें समझ में आ गया सर, रूट निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे कि अब डायरेक्ट बोलोगे सर हम डायरेक्ट √2 लिख दे, क्या √2/2, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना है अभी, देखो डिवाइड होगा ना, 1 1 जा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब क्या बचा यहाँ पे, 1/2 बचा, इसके ऊपर रूट है, यानी हम इसको 1/√2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 का रूट 1 होता है और 2 का निकालेंगे रूट तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, √2 ही रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा 60 डिग्री का पे, ठीक है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री पे क्या करना है देख लीजिए जरा। 60 डिग्री बोला गया है हमारा √3/4। तो देखिए 4 का तो हमने यूं ही निकाल लेंगे। देखिए जब डिवाइड नहीं होना, पहले डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड नहीं होता है तो डायरेक्ट रूट हटा ये कर दो, ठीक है। अब √3 है तो यानी हम √3 को हम √3 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 है यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का हम 4 का रूट निकाले तो 2 होता है, ठीक है। चलिए इसका √3/2 आ गया। अब आता है 90 डिग्री, क्या आता है हमारा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री देखो, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यानी 1 का रूट आ गया हमारे पास, यानी 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1। अब देखिए साइन का वैल्यू याद हो गया था, कॉस टेन सब याद हो जाएगा, साइन का वैल्यू याद हो गया है तो आपको यहाँ पे कॉस और टेन दोनों याद हो जाएगा। देखिए हमने जो टेबल याद किया था वो टेबल आया क्या, 0 आधा आधे पे √3/2 और 1, 0 आधा आधे पे √3/2 और 1, 0 आधा आधे पे √3/2 और 1, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। सेम इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा अनडिफाइंड, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे अनडिफाइंड।
सेम उसी तरीके से इसमें भी टेबल है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने टेबल याद कर लिया। 2 ट्रिक बताया हूँ, दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगे, एक लाइन का पोएम याद करो या तो फिर डिवाइड वाला याद कर लो, दोनों में से एक याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको ये जो टेबल है अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 sin 30 + 3 tan 45 डिग्री, 5 sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको अब टेबल का याद जरूर, यहाँ पे देखिए टेबल का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। अब टेबल आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, टेबल मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है, तो अब आपका क्या करो, यहाँ पे 0 आधा आधे पे रूट, ठीक है, 0 आधा आधे पे √3/2 और 1, ये हो गया हमारा। उसका उल्टा कर देते हैं, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो क्या था अनडिफाइंड था, यहाँ पे क्या था अनडिफाइंड था, यहाँ पे था √3 और यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 1/√3 और यहाँ पे था 0। अब ये जो टेबल है हमारा sin cos tan का टेबल है, ठीक है। sin cos tan का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ पे एक बना लिया छोटा सा बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन मार देता हूँ, समझ में आ जाए, ठीक है। आप बताओ कि यहाँ पे 5 sin 30 डिग्री है, 5 sin 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री कौन सा आता है, 0 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री होता है, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। यानी 5 × sin 30 डिग्री बोला गया, sin 30 डिग्री यानी 0 30 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा हाफ प्लस 3 tan 45 डिग्री बोला, यानी 3 लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 0 30 डिग्री 45 डिग्री, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए ऊपर वाले को ऊपर से, यहाँ देखिए एक इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 प्लस 3, ठीक है। ये होने के बाद क्या करो आप यहाँ पे नीचे 1 डाल दो डिनोमिनेटर में। अब इसका क्या करो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे 2 आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी 6 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 11/2, 6 और 5 हो जाएगा 11, और नीचे हमारा 2 चल रहा था वो 2 रहेगा यहाँ पे, यानी हमारा जो इसका आंसर आया क्या गया 11/2, ठीक है। यहाँ पे करना क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको आता है, यानी ये सब जो क्वेश्चंस रहेंगे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अगर ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। किया क्या कि हमने sin 30 डिग्री का वैल्यू डाला, tan 45 डिग्री का वैल्यू डाला, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करके हमने उसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको देख के घबराना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन देखकर, सारे क्वेश्चन इजी होने वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या क्या है, tan 60 डिग्री और sin 60 प्लस cos 60, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन कुछ करना नहीं है, हमें बस वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री, यानी हम यहाँ पे 0 डिग्री होता है, हमारा 30 डिग्री होता है, या 45 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे tan 60 बोला गया है, यानी हमारे ये tan है, ये cos है, ये sin, ठीक है, ठीक है। ये tan 60 डिग्री, यानी हमारा ये यहाँ पे आ गया √3, tan 60 डिग्री क्या है हमारा √3, और फिर बोला गया हमें डिवाइड करने के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय sin 60 से। sin 60 क्या है हमारा √3/2 है, और हमारे प्लस में चल रहा है, और cos 60 क्या है हमारे पास 1/2 है, क्या है cos 60 1/2 है, ठीक है। ये हमारा एक, देखिए यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है, sin 60 डिग्री का वैल्यू लिखा है, cos 60 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है। वैल्यू लिखने के बाद क्या करो, नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो यानी √3 रहेगा और नीचे 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर लेंगे एलसीएम तो हमें मिलने वाला है 2, ठीक है। अब जब 2 मिल ही रहा है और हमारा सबका दोनों का जब डिवाइड करें तो क्या होगा, √3 +1 में है, +1 में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से मैं भी स्टार्टिंग में जब किया था कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, √3 यहाँ पे लिखेंगे हम √3 + 1। अब ये जो 2 है ना, ये देखिए इधर क्या है डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके मल्टी, जब भी डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई आएगा, तो इधर हम इसको जाके बोल रहे हैं भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 2√3/√3 + 1, ये हो गया हमारा क्या हो गया
आंसर इसका। ठीक है, यानी करना क्या था, वैल्यू पुटअप करो आंसर ला दो, वैल्यू पुटअप करो आंसर ला दो। इस यही क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल में यही बस है। ठीक है, वैल्यू पुटअप करना हमें और क्वेश्चन लाना है, आंसर लाना है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब ये नहीं घबरा जाओ आप, घबराना नहीं है। करना क्या है, जैसे हमें दिया है वैसे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। cos स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, cos हमारा ये वाला था, इसमें 45 डिग्री हमारा ये है, यानी 1/√2 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1/√2 डाल दिया सर, हाँ हो गया। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी हमारा 30 डिग्री है और स्क्वायर में ये है। ठीक है, यानी 1/2। ठीक है, अब बोला गया है दोनों में स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो भैया। अब दोनों में बोला स्क्वायर, यानी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है। देखिए जब भी √2 और √2 मिलेंगे तो यहाँ पे 2√2 नहीं बन जाएगा, ये क्या बनेगा, बस एक सिंपल 2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक सिंपल 2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे, तो इसका हम निकालते हैं, तो 1/4 होने वाला है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, उसके बाद क्या कि जिसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आएगा 2, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आने वाला है, 4 हमारे पास। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 4। ठीक है, एलसीएम का मैं एलसीएम का एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको एलसीएम अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब देखिए 2 से हम इसको डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 होता है, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 2 हो जाएगा, 2 प्लस, अब 4 का 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड कर दिया, एक बार में डिवाइड होगा, और जितने से डिवाइड हुआ है उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3/4, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। और ये हमारा आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाया ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया। मैंने ट्रिक बताई ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का, वो भी आपको याद हो गया होगा। थैंक यू।